सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। फिर भी हम लिखते रहेंगे, ये रुकने वाली बात नहीं है। अगर आप केस करना चाहते हैं केस कीजिए, अगर आप मुकदमा करना चाहते हैं मुकदमा कीजिए। जेल भर जाएगी लेकिन लेखनी लिखना बंद नहीं होगी। बिहार प्रगति यात्रा के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रकार से अपनी यात्रा को तय कर रहे थे, वही तीसरी चरण में बेगूसराय में आए थे और उन्होंने जो है ना बार बार जो है अपने समय पर, अपने जो निर्धारित समय होता है उस समय पर जो है अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और वो इस प्रकार से दे देते हैं तो कि सुर्खियों में बन जाते हैं वो बात। और ये लगातार एक बार नहीं, लगातार ये बात चल रही है। और इस बीच को लेकर जो है बेगूसराय में जिस प्रकार से प्रतिक्रिया दिया गया था उसमें कई सारा एंगल निकल के आ रही है, लेकिन इस बीच में लेकर जो इस खबर को चलाने वाले जो भी नेशनल चैनल से लेकर जो है छोटी चैनल सभी चैनल न चलाए, लेकिन बेगूसराय के पत्रकारों के ऊपर जिस प्रकार से केस किया गया ये दुखद है। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। पत्रकार अगर सच कहे हैं, उन पर केस हुआ है तो पत्रकार को डरना नहीं चाहिए, इससे लड़ना चाहिए। जिस ढंग से बिहार सरकार का, बिहार के मुखिया जिस ढंग से भाषा का प्रयोग किए, जिस ढंग से उन्होंने, पत्रकार एक निष्पक्ष होता है। देश में अगर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होते हैं तो पत्रकारिता का भी उसी ढंग का महत्व होता है। अगर पत्रकारिता नहीं रहे तो देश दुनिया का खबर कहीं नहीं रहेगा। हम लोग तो चाहते हैं कि पत्रकार लोगों आप लोग निष्पक्ष लिखें। आज निश्चित रूप से सरकार चाहती है कि हम लोग पत्रकार को खरीद लें। अगर पत्रकार ने उनके बात को प्रतिकार किया तो बहुत ही सराहनीय काम है। जिस पत्रकार पर केस हुआ है हम उनका आदर करते हैं, उनको सम्मान करते हैं कि आप लोग लड़ाई लड़ते रहिए, सरकार के बात को उजागर करते रहिए, यही आपकी सबसे बड़ी सफलता का है। तो लेकिन जिस प्रकार से पत्रकारों के ऊपर केस इस प्रकार से होना क्या उचित है? और जिस प्रकार से कहा जाता है कि हमने पत्रकारों को काफ़ी छूट दिया, पत्रकारों को काफ़ी सहयोग दिया, पत्रकारों के ऊपर हुए हमले पर जो है उस पर फौरन एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, वहीं पर इस प्रकार से केस क्या दर्शाना चाहते हैं सरकार? सरकार दमनकारी स्थिति में है। इसी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हमने देश को आज़ाद इसीलिए करवाया। आज़ादी का मतलब क्या होता है? आज़ादी का मतलब होता है स्वतंत्रता का क्या मतलब है? हमने बोलने की आज़ादी दी, हमने गरीबों को आवाज़ उठाने की आज़ादी दी, हमने समानता लाने का अधिकार किया। और अभी के जो सरकार है डबल इंजन की सरकार, वो सरकार बात को दबाना चाहती है, बात को गलत सही, जिस ढंग से भ्रष्टाचार, चाहे कोई काम नहीं हुआ है, काम कोई चीज़ का घोषणा जो होता है चुनाव के समय घोषणा होता है, फिर चुनाव खत्म होता है वो घोषणा खत्म हो जाता है। तो आप लोग उजागर इसको करते हैं तो अच्छी बात है। हम लोग तो इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि पत्रकार को स्वतंत्रता मिले, चुनाव आयोग को स्वतंत्रता मिले, CBI को स्वतंत्रता मिले। यही इसी लड़ाई तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हम लोग तो चाहते हैं इसी को, इसी में संविधान खतरा है। संविधान किस चीज़ का खतरा है? संविधान पर क्या खतरा है? संविधान पर यही खतरा है कि जो देश के जितने भी संस्थाएं हैं उनको दमनकारी नीति सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है और इसकी विरोध हमारी कांग्रेस पार्टी कर रही है और इसी का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। क्या लेखनी लिखना एक गुनाह है, एक अपराध है क्या सर? हम तो खुद कर रहे हैं, इसी का लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं। लेखनी लिखना वो कहाँ गुनाह है? आप लेखनी कमजोर कर रहे हैं, ये गुनाह होता है। लेखनी अगर सही लिख रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, यही तो चाहिए। अगर कम लिखिएगा तब गुनाहगार हो जाएगा। लेखनी अधिक लिखिए। सरकार गलत कर रही है तो उसको गलत कहिए। संगठन और पत्रकारिता का मेन काम है, कोई किसी भी दल का संगठन हो उसका मेन काम होता है कि सरकार के गलत नीतियों को उजागर करना। आज आप एक बात बताइए, हाथी जब पगला जाता है, हाथी मस्त होता है, पिलेमान उस पर बैठा हुआ रहता है, तो पिलेमान उसको गजारा भोंकता है, अपने हाथी को अपने खुद गजारा भोंकता है। काहे? हाथी पगला जाता है। सरकार जब पगला जाती है तो संगठन और पत्रकारिता का काम है उसको सही रास्ते पर लाने का। क्या जिस प्रकार से एक्शन लिया जा रहा है पत्रकारों को काफ़ी मजबूती के साथ केस किया गया है इस पर, और इस पर जिस प्रकार से एक्शन लिया जा रहा है, क्या लगता है कि आने वाले जो आगामी जो छोटे हो या बड़े पर्दे पर जो पत्रकार हैं, क्या वो इस प्रकार से अगर सच्चाई को दिखाने का प्रयास करते हैं तो इस प्रकार से केस होना कितना तक उचित है? और आपके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे और साथ साथ ये जो आपकी ओर से क्या सहयोग देना चाहेंगे?
हम लोग पूरा कांग्रेस पार्टी आपके सहयोग में है। हम लोग हर नाजायज़ करने वाले के विरोध करते रहते हैं, कांग्रेस पार्टी करती रही है। आप पत्रकार लोगों को भी एक बैठक करके इसका घोर निंदा करना चाहिए। हम लोग आपके पत्रकार लोगों के साथ हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने सुने कि किस प्रकार से अपनी बातों को रखकर काफ़ी शानदार जवाब दिए हैं। और लेखनी लिखना अगर अपराध है तो फिर भी हम लिखते रहेंगे, ये रुकने वाली बात नहीं है। अगर आप केस करना चाहते हैं केस कीजिए, अगर आप मुकदमा करना चाहते हैं मुकदमा कीजिए, जेल भर जाएगी लेकिन लेखनी लिखना बंद नहीं होगी। इस वक्त बेगूसराय से इंडिया टाइम्स के लिए महफूज।